हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये है संडे का व्लॉग। ये संडे की सुबह का समय है जब मेरी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। और साफ़ सफाई क्या, आज मुझे बेड वगैरह हटा के झाड़ू वाड़ू लगानी है, क्योंकि जैसे ही बेड वगैरह होते हैं, पलंग वगैरह बिछे होते हैं, तो उसके नीचे जाले वगैरह बन जाते हैं। तो क्योंकि रोज़ रोज़ तो देखो ऐसे साफ़ सफाई हो नहीं पाती है, लेकिन कभी कभार कर देनी चाहिए, क्योंकि मकड़ी वगैरह बन जाती हैं। अगर ज़्यादा लंबे टाइम हम साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं तो जाले बन जाते हैं, मकड़ियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए बस आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि देखो अगर बेडशीट धुली हुई बिछी होती है तो भी हम ये सोच जाते हैं कि चलो धूल झड़ेगी या जाले वगैरह गिर जाएंगे, तो रहने देते हैं, जब बेडशीट चेंज करेंगे तब कर देंगे। लेकिन ये मतलब काम जो है वो टलता रहता है इस तरीके से, क्योंकि जब हम बेडशीट करते हैं चेंज तो हम जल्दबाजी में चेंज कर देते हैं और फिर हमें फिर नहीं याद रहता कि हमें साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू वगैरह लगानी है अच्छे से। तो आज संडे है और बाबू छोटा की भी छुट्टी है, तो मैं बेडशीट चेंज करनी थी। मुझे गर्मियों की बेडशीट बिछानी थी हल्की, और सर्दियों की जो बिछी हुई है वो मुझे हटा देनी थी। मतलब सर्दियों की भी नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी ऐसी थी कि जब हल्की सर्दियाँ रह गई थी तब मैंने ये बिछाई थी। तो बस ये वाली क्या है कि इसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन कभी कभार क्या है मैं बिछा लेती हूँ। लेकिन अब वैसे भी गंदी हो रही थी क्योंकि कई दिनों से बिछी हुई थी, तो मुझे वैसे भी चेंज करनी थी कि मतलब धुली हुई बिछानी थी और हल्की भी बिछानी थी। तो हस्बैंड भी कई दिनों से बोल रहे थे कि ये बेडशीट चेंज कर दो, इसमें गर्मी लगती है अब। और तो मैंने सोचा बस वही टल जाती थी, क्योंकि देखो सुबह में मैं चेंज कर देती हूँ, मतलब जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो मैं तभी ठीक कर देती हूँ। मतलब ज़्यादातर मतलब तभी ठीक कर देती हूँ, जैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं या मतलब मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि देखो बाद में भी बहुत सारे काम रह जाते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद में। तो जब मैं फिर बेडशीट चेंज कर देती हूँ तो बाद में क्या है कि फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आज तो मैंने ठीक कर दी, कल उतार लूँगी धुलने के लिए। तो बस ऐसे ही टल रहा था कई दिनों से। तो आज है संडे, तो मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलनी है, एक तो डेली वाली भी धुलनी है और सैटरडे वाली थी कल, वो भी धुलनी है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कल के लिए कि कल ही लगा लूँ मशीन, मतलब सैटरडे को लगा लूँ, लेकिन कल मैंने लगाई नहीं। फिर बेडशीट का ही था मुझे कि सुबह बेडशीट निकाल लूँगी तो अपना फिर ये बेडशीट भी धुल जाएंगी, तो इसलिए मैंने कल मशीन नहीं लगाई है। और अब मैं मशीन लगा चुकी हूँ, बाकी जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं वही धुल रही है। पहले मैंने डाल दी है उसमें वाइट यूनिफॉर्म धुलने के लिए, वो वाइट धुल जाएगी तब अपना दूसरी यूनिफॉर्म जो डेली वाली है वो डाल दूंगी, और जो डेली के हमारे मतलब कपड़े हैं वो डाल दूंगी फिर धुलने के लिए, और बेडशीट धुलूंगी मैं सबसे बाद में। तो बाबू छोटा भी हेल्प करा रही है मेरी यहाँ पर। और ये देखिए साथ में मस्ती भी चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं ये देखिए छोटा को, ये देखिए, ये कैमरा देख के ना मतलब ये इसको मज़ा आता है इस तरीके से कुछ ना कुछ करने में। और बाबू भी साथ में ही होती है, ऐसे नहीं कि छोटा ही कर रही होती है, बाबू भी साथ में बराबर साथ देती है इसका। बस ये दिखाई ज़्यादा छोटा देती है और बाबू साइड में ही होती है। तो बस चलती रहती है इनकी हेल्प, वो अपना मस्ती, मैं बोल रही हूँ हेल्प, तो हेल्प तो कर ही रही है मेरी खैर दोनों। और बाबू बोल रही है कि मम्मा आप कमरे में झाड़ू लगा दो, मैं हॉल में लगा दूँगी, इतने आप मतलब कपड़े निकाल लेना मशीन से, मतलब पानी वगैरह निकाल के सुखा देना। और अब देखो गर्मी इतनी होने लगी है, बहुत गर्मी होने लगी है, ये लगा लो कि कपड़े तो मतलब धूप में सुखाने जाते हैं ना तो बस हालत ख़राब हो जाती है धूप में। और छोटा बीच बीच में आके ये हेल्प करा रही है मेरी, एक तो बेडशीट वगैरह साथ में पकड़वा दी थी, और दूसरा कूड़ा वूड़ा जो मैं दे देती हूँ भर के, वो उसको डाल देती है जाके डस्टबिन में। और ये देखिए बेडशीट बिछा चुकी हूँ मैं, और कितना अच्छा लगता है गर्मियों में गर्मी की बेडशीट देखकर, और सर्दियों में सर्दी का। देखो मौसम का भी मतलब कितना बड़ा वो होता है कि कपड़ों को मतलब देखकर ही मतलब महसूस होने लगती है। अब जैसे सर्दियों में अगर ये होती तो हम देख के ही कहते हैं कि वो इतनी ठंड में इतनी हल्की बेडशीट बिछाई है। तो और अब जैसे गर्मियां हैं तो अब गर्मियों में हल्की सी भी मोटी बिछी होती है तो सब बोलने लगते हैं कि गर्मी लग रही है भाई, चेंज करो इसको। तो मतलब इतना देखने भर का ही इतना ज़्यादा वो होता है इन सब चीज़ों का। और मैं निकाल रही हूँ यहाँ बाबू छोटा के कपड़े, क्योंकि बाबू छोटा फिर साफ़ सफाई करके, बाबू भी झाड़ू ही लगा रही थी तो इतने कपड़े ही बताने आ गई कौन से कपड़े देने मम्मा, क्योंकि बच्चों को भी हल्के कपड़े चाहिए होते हैं। अगर मैं फ़्रॉक वगैरह दे देती हूँ कुछ हल्के भारी भी तो भी कहती हैं कि मम्मा गर्मी लगती है, हल्के दिया करो। तो बाकी कपड़े मेरे धुल चुके हैं और बेडशीट मैंने डाल दी है धुलने के लिए, इतने बाबू हॉल में झाड़ू लगा देगी। मतलब टाइम लगा देती है बाबू, मतलब हॉल इतना बड़ा तो नहीं है, आप सोच रहोगे कि मैं इतनी देर से यही बताए जा रही हूँ बार बार कि झाड़ू लगा रही है, हॉल में झाड़ू लगा रही है। तो यह है कि बाबू काफ़ी टाइम लगा देती हूँ मैं। देखो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं थोड़े थोड़े काम सिखाती रहूँ, क्योंकि वैसे तो छोटे हैं अभी, लेकिन देखो अच्छा लगता है अगर बच्चे मतलब चाहे देखो बेटी हो चाहे बेटे हों। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बेटियाँ हैं केवल मैं इसीलिए काम सिखा रही हूँ, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि बेटों को भी काम आना चाहिए,
क्योंकि बेटों को भी तो देखो मतलब अपने घर में हेल्प करानी चाहिए जब मौका लगे। ऐसा थोड़ी है कि बेटियों की जिम्मेदारी होती है। मैं तो मानती हूँ कि बेटी और बेटे दोनों की जिम्मेदारी होती है और दोनों को ही काम सीख लेने चाहिए। तो बस मैं बाबू छोटा को मतलब छोटे छोटे काम कराती रहती हूँ, जैसे कभी झाड़ू लगवा दी। और इनको देखो बच्चों को मज़ा भी आता है। ये बच्चे क्या है कि खुशी खुशी में मतलब मज़े मज़े में ही काम सीख लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो कराते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। कभी कभार हेल्प भी कर देते हैं, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो बाबू छोटा मेरी काफ़ी हेल्प करा देती हैं और सामान वगैरह समेटवा देती हैं। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, इतनी बड़े नहीं है, अभी छोटी हैं ही। तो बस मैं यहाँ नहा चुकी हूँ और कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, और जो कपड़े पहले धुल गए थे वो मैंने सारे सुखा दिए थे और वो सूख चुके हैं। बस उसमें जो है जो थोड़े से मोटे मोटे कपड़े हैं वही रह गए हैं, तो वो मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट और रहने दूंगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। आप यकीन मानिए कि आप देख कर भी आपको लग रहा होगा कि मतलब आंखें खुलती नहीं है धूप में, इतनी तेज़ धूप होती है। तो बस नहाने से पहले ही मैं सारे कपड़े सुखा गई थी, इसलिए क्योंकि गर्मी लगती है बहुत। और अब तो बस बेडशीट वगैरह हैं और जो मेरे बच्चों के और हस्बैंड के नहाने के बाद के हैं बस वही हैं। बाकी सारे कपड़े धुल चुके थे पहले, और अब मैंने मशीन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, बाथरूम भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ शूज़ धुले थे बच्चों के वाइट स्कूल के, तो वो भी धुल चुके हैं मैंने, और हस्बैंड के भी धुल दिए थे तो वो भी सुखा दिए हैं। तो वो भी जल्दी सूख जाएंगे। अब तो देखो धूप ही इतनी तेज़ है, आप कितने में मोटे चीज़ सुखा लो जल्दी सूख जाती है। तो कर लेते हैं आप ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय। आ जाएगा सारा स्टेशनरी का सामान, किताबें भी आ जाएंगी इसमें। देखो ये बाल कस खड़े हैं।